तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रोजगार विद खुशी चैनल पर। मेरा नाम मनोज, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम जो जियोग्राफी के आज 5वें वीडियो की तरफ हैं, इससे पहले हमने 4 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। तो आप पहले उन्हें देखें और फिर इससे देखें तो काफ़ी अच्छा समझ में आएगा। जो आज जो हमने निर्णय किया है वीडियो बनाने का, वो भारत की पर्वत श्रेणी के ऊपर निर्णय किया है। तो आज जो हम समझेंगे वो भारत की पर्वत श्रेणी समझेंगे। तो भारत की पर्वत श्रेणी, भारत की पर्वत श्रेणी, तो आज जो हम समझेंगे वो भारत की पर्वत श्रेणी समझेंगे। तो पर्वत श्रेणी भी 2 प्रकार की होती हैं, तो पहले उन्हें देख लेते हैं दोस्तों। तो पर्वत श्रेणी 2 प्रकार की होती हैं, एक तो हिमालय और दूसरी जो दक्षिण भारत की हैं उन्हें। तो हिमालय और दूसरी दक्षिण भारत। दक्षिण भारत की जो मध्य भारत और दक्षिण भारत की, तो हम जो समझेंगे आज पहले उन्हें समझेंगे, पहले हिमालय और फिर बाद में उन्हें समझेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं दोस्तों हिमालय। हिमालय, अगर हिमालय को भी बांटे तो 2 प्रकार से बांट सकते हैं दोस्तों हिमालय को भी। तो हिमालय को 2 प्रकार से बांटेंगे, तो एक तो आयु के आधार पर बांट सकते हैं और दूसरी नदियों के आधार पर बांट सकते हैं। तो पहली आयु के आधार पर और दूसरे नदियों के आधार पर। तो पहले पढ़ते हैं दोस्तों आयु के आधार पर। तो चलो दोस्तों, तो जो हमें सबसे पहले ऊपर देखने को मिलती है, ये देखने को मिलती है हमें, इसका नाम है ट्रांस हिमालय। सबसे पहले नंबर की इसे बोलते हैं हम ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय। और अगर इससे नीचे बात करें दोस्तों, तो इससे नीचे आती है एक पर्वत श्रेणी जिसे हम बोलते हैं बृहद हिमालय या महान हिमालय। तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? बृहद हिमालय या महान हिमालय। महान हिमालय। अब फिर इसके बाद आते हैं दोस्तों, तो इससे नीचे आती है एक, ये इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको दोस्तों? तो इसको बोलते हैं लघु या लघु हिमालय। लघु हिमालय। और अगर इससे दोस्तों नीचे आते हैं, तो इसको जो सबसे नीचे आती है उसको बोलते हैं हम तो क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं शिवालिक हिमालय। और लघु हिमालय को दोस्तों मध्य हिमालय भी बोलते हैं। लघु हिमालय को मध्य हिमालय भी बोलते हैं। तो ये जो समझे हमने, ये समझे आयु के आधार पर। अब जो समझेंगे हम दोस्तों, अब नदियों के आधार पर समझेंगे, जिससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब चलते हैं दोस्तों नदियों के आधार पर। तो हम देखते हैं दोस्तों, तो अगर यहाँ से यहाँ तक देखें, तो सबसे पहले हम जो पढ़ते हैं दोस्तों, इसे पढ़ते हैं हम पंजाब या कश्मीर हिमालय। पंजाब या कश्मीर हिमालय, जिसकी लंबाई, अगर लंबाई की बात करें दोस्तों, तो जिसकी लंबाई है 560 किलोमीटर। जिसकी लंबाई है 560 किलोमीटर, जिससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं बार बार। अब देखते हैं दोस्तों कि जो इसके बाद आते हैं दोस्तों, अगर इसमें देखें पंजाब कश्मीर हिमालय में, तो पंजाब कश्मीर हिमालय में सबसे जो ऊंची चोटी है काराकोरम, तो वो इसी हिमालय में है। जो काराकोरम जो चोटी है वो इसी हिमालय में है। और जो काराकोरम चोटी है
जो पंजाब हिमालय में है स्थित, इसी में K2 गॉडविन ऑस्टिन है। और अगर देखें K2 गॉडविन ऑस्टिन, और इसे ही जो इसमें ही पंजाब हिमालय, तो इसमें कौन सी चोटी है, पर्वत श्रेणी है, तो वो है काराकोरम पर्वत श्रेणी। और इसमें ही देखें, इसे एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है, एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। किसको? काराकोरम पर्वत श्रेणी को। अगर इसमें देखें काराकोरम में, तो काराकोरम में ही दोस्तों K2 गॉडविन ऑस्टिन है, K2 गॉडविन ऑस्टिन है, K2 गॉडविन ऑस्टिन है, जिसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 8600 मीटर ऊंचाई है। तो इससे जो काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। जो K2 गॉडविन ऑस्टिन है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी किस में है? वो पंजाब हिमालय में है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है K2। और कहाँ है? तो वो पंजाब हिमालय में है। अगर इसके बाद देखें दोस्तों, तो इसके बाद इसी में ही लद्दाख पर्वत श्रेणी, जो लद्दाख पर्वत श्रेणी है वो भी इसी में ही है। लेकिन जो पंजाब हिमालय में, वो कश्मीर हिमालय में जो लद्दाख श्रेणी है, पर्वत श्रेणी है, वो इसी में ही है। इसमें क्या है? इसमें राकपोशी पर्वत है, जो सबसे तीव्र ढलान वाला जो पर्वत है राकपोशी, वो किस में है? तो वो लद्दाख पर्वत श्रेणी में है। और लद्दाख पर्वत श्रेणी किस में है? तो वो पंजाब हिमालय में है। और इसके बाद देखें दोस्तों, तो इसके बाद भी अन्य इसमें मिलती हैं, जैसे देखें तो जास्कर, और इसके बाद देखें तो पीर पंजाल, और इसके बाद देखें तो धौलाधर। तो ये सब जितने भी मिलते हैं तो किस में मिलती हैं? ये पंजाब हिमालय में। और इसके बाद देखें दोस्तों, तो इसके बाद है हमारी कुमायूं हिमालय। कौन सी दोस्तों? तो ये है कुमायूं हिमालय। और कुमायूं हिमालय की जो लंबाई है वो कितनी है? तो कुमायूं हिमालय की जो लंबाई है वो है, तो लिख लेंगे दोस्तों, जो कुमायूं हिमालय है, कुमायूं हिमालय जिसकी जो लंबाई है वो है 320 किलोमीटर। अब कुमायूं हिमालय में देखें दोस्तों, तो इसमें एक चोटी है नंदा देवी पर्वत। इसमें एक ही चोटी है जिसका नाम है नंदा देवी पर्वत। अब नंदा देवी की बात करें दोस्तों, तो नंदा देवी जो इस पर्वत श्रेणी की जो ऊंचाई है लगभग वो है 7817 किलोमीटर, 7817 किलोमीटर। और इसके बाद देखें दोस्तों, तो इसके बाद आता है नेपाल हिमालय। अब नेपाल हिमालय की बात करें दोस्तों, तो नेपाल हिमालय जो नेपाल का क्षेत्र है, और थोड़ा सा सिक्किम का क्षेत्र। तो नेपाल हिमालय का जो विस्तार है वो कहाँ तक है? तो नेपाल में और थोड़ा सिक्किम में। और इसमें जो सबसे ऊंची चोटी आती है वो कौन सी आती है? तो वो आती है माउंट एवरेस्ट, और जिसकी ऊंचाई है 8848 किलोमीटर, 8848 मीटर, कहीं कहीं 8850 मीटर भी दिया होगा, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं दोस्तों। और अगर इस माउंट एवरेस्ट को देखें दोस्तों,
तो इसे नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। और माउंट एवरेस्ट विश्व की या पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। और ये कहाँ स्थित है? तो ये नेपाल में स्थित है। और किस हिमालय में? तो नेपाल हिमालय में स्थित है। अब इसमें देखें दोस्तों तो एक और भी चोटी है, जैसे कंचनजंगा जो भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। और सबसे पहली अगर बात करें सबसे पहली की, तो पहली कौन सी है? तो वो है K2 गॉडविन ऑस्टिन। और कंचनजंगा की बात करें तो ये भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और इसके बात करें तो और भी हैं, धौलगिरी। और अगर अन्य भी देखें तो इसमें अन्नपूर्णा भी है, तो देख लेते हैं दोस्तों। अन्नपूर्णा और मकालू, तो इसमें अन्य भी चोटी हैं। और अगर इसकी बात करें दोस्तों तो यहाँ से और यहाँ तक जो विस्तार है ये है असम हिमालय। और असम हिमालय की देखें दोस्तों, असम हिमालय। अब इसकी बात देखें दोस्तों तो असम हिमालय जो सबसे पहले हमने देखी थी, ये देखी थी हमने पंजाब या कश्मीर हिमालय। अब इन नदियों की बात करें दोस्तों तो नदियों के आधार पर देखें तो जो यहाँ हैं तो ये है सिंधु नदी, और ये है सतलज नदी। तो जो पंजाब हिमालय और कश्मीर हिमालय है वो सिंधु नदी और सतलज नदी के मध्य है। और अगर कुमायूं हिमालय की बात करें दोस्तों, तो कुमायूं हिमालय की बात करें दोस्तों तो ये सतलज नदी और काली नदी के मध्य में विस्तृत है। और इसकी बात करें दोस्तों नेपाल हिमालय की, तो ये काली नदी से और तीस्ता नदी के मध्य में स्थित है। और अगर असम हिमालय की बात करें दोस्तों तो जो असम हिमालय है वो तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित है। कहीं कहीं दिहांग भी लिखा होगा, दिहांग नदी के स्थित है। और जो इसकी लंबाई है वो कितनी है? वो 560 किलोमीटर है। और जो इसकी लंबाई है वो कितनी है? वो 320 किलोमीटर है। अगर इसकी लंबाई देखें दोस्तों तो इसकी लंबाई है 800 किलोमीटर। और इसकी लंबाई देखें असम हिमालय की तो इसकी है 720 किलोमीटर। और इसमें देखें तो इसमें हमने काफ़ी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो पढ़ लिए। अगर कुमायूं हिमालय की बात करें दोस्तों तो कुमायूं हिमालय में भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो हमने अभी पढ़े थे कुमायूं हिमालय के, तो कुमायूं हिमालय में हमने पढ़े थे कि जो हमारी जो केदारनाथ और बद्रीनाथ और गंगोत्री और जो यमुनोत्री हैं उनका जो उद्गम स्थल है या जो जहाँ स्थित हैं तो वो कहाँ स्थित है? तो वो यहीं स्थित हैं। और जो जितनी भी जो नदियाँ हैं जैसे गंगा हुई, यमुना हुई, और उनका जो उद्गम होता है वो किस क्षेत्र से होता है? तो वो इसी क्षेत्र से होता है। और इसके बाद देखें तो जो हिमालय नदियाँ हैं वो जितनी भी हिमालय नदियाँ हैं वो एक सतत वाहिनी होती हैं। और सतत वाहिनी होती हैं तो ये एक अपने साथ स्रोत पैदा करती हैं, और जो स्रोत पैदा करती हैं उन्हें ग्लेशियर कहा जाता है। तो हमने जो पढ़ी दोस्तों, ये पढ़ी हमने हिमालय के क्षेत्र, जो हिमालय पर्वत हैं वो श्रृंखला पढ़ी। अब जो हमने हिमालय की पर्वत श्रृंखला पढ़ी वो पढ़ी। अब जो पढ़ेंगे हम, तो आइए दोस्तों अब बढ़ते हैं हम दक्षिण भारत की पर्वत श्रेणी के बारे में देखते हैं। तो दक्षिण भारत की पर्वत श्रेणी को पढ़ने से पहले ये मिटाना पड़ेगा, तो मिटा लेते हैं।
तो दोस्तों दक्षिण भारत की पर्वत श्रेणी की तरफ बढ़ते देखते हैं। तो पहले मध्य भारत के देख लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों जो गुजरात और राजस्थान और हरियाणा के क्षेत्र में जो एक विस्तृत पहाड़ी है उसे पढ़ लेते हैं पहले। इसका नाम है अरावली। और लगभग ये 800 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। किस किस क्षेत्र में? तो ये राजस्थान और हरियाणा और गुजरात क्षेत्र में 800 किलोमीटर लगभग फैली हुई है। कौन सी पहाड़ी? तो अरवत पहाड़ी श्रृंखला। और अब इसमें बात करें दोस्तों तो ये लगभग 570 वर्ष मिलियन वर्ष पुरानी श्रृंखला है। ये भारत की सबसे पुरानी श्रृंखला है। भारत की नहीं बल्कि विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला में से एक है। तो सबसे पुरानी श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली श्रृंखला। और इसकी जो ऊंची चोटी है उसका नाम है दोस्तों गुरु शिखर। अब जो अरावली पर्वत श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर। अब गुरु शिखर में देखें दोस्तों तो ये लगभग जो चोटी ऊंची है ये है 1722 किलोमीटर ऊंची, 1722 मीटर ऊंची, 1722 मीटर ऊंची। जो अरावली पर्वत श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो 1722 मीटर ऊंची है। अब इसके साइड में देख लेते हैं दोस्तों। तो जो एक है विंध्याचल पर्वत। कौन सा दोस्तों? विंध्याचल पर्वत श्रेणी। अब इस विंध्याचल पर्वत श्रेणी को देखें तो दोस्तों ये लगभग गुजरात के क्षेत्र और विंध्याचल पर्वत ये लगभग गुजरात के क्षेत्र, और गुजरात के क्षेत्र के बाद देखें तो ये मध्य प्रदेश के क्षेत्र, और मध्य प्रदेश के क्षेत्र के बाद देखें यूपी के क्षेत्र, और यूपी के क्षेत्र के बाद देखें तो झारखंड के क्षेत्र में ये विस्तृत है। कौन सी? विंध्याचल पर्वत। तो लगभग ये भी पुरानी श्रृंखला है। जो लगभग अरावली के बाद देखते हैं तो लगभग भारत की सबसे पुरानी श्रृंखला कौन सी है? तो ये भी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है। अब इसके बाद देखें दोस्तों तो सतपुड़ा की पहाड़ी। और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। अब सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला देखें दोस्तों तो ये भी कहाँ है? तो ये भी गुजरात तो ये भी मध्य प्रदेश के क्षेत्र में विस्तृत है। अब इसमें देखें दोस्तों तो इसमें सबसे ऊंची जो चोटी है वो है धूपगढ़, जिससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। धूपगढ़ और इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग कितनी है? 1350 किलोमीटर। जो धूपगढ़ की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 1350 मीटर ऊंचाई है, और ये सतपुड़ा की पहाड़ी में स्थित है। और इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अरावली की जो पर्वत श्रेणी है उसका नाम क्या है? गुरु शिखर, और वो कितनी है? 1722 किलोमीटर ऊंची। और सतपुड़ा की पहाड़ी में कौन सी है? तो धूपगढ़, और वो कितनी है? तो 1350 मीटर ऊंची। अब एक और देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ एक आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में पड़ती है नल्ला मलाई, आंध्र प्रदेश में पड़ती है, जो कृष्णा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। लेकिन इससे काफ़ी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आज उन्हें ही हम डिस्कशन करेंगे। अब इसके बाद देखते हैं दोस्तों तो एक है सबसे नीचे, जहाँ दक्षिणी छोर और पूर्वी तट मिलते हैं, जब दक्षिणी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं वहीं पर एक स्थित है चोटी, जिसे हम कहते हैं नीलगिरी की पहाड़ी। अब नीलगिरी की पहाड़ी, और इस नीलगिरी की पहाड़ी को भी पहाड़ियों की रानी भी कहा जाता है। नीलगिरी की पहाड़ी को पहाड़ियों की रानी भी कहा जाता है इसको। और अगर इसमें देखें दोस्तों तो इसमें जो सबसे ऊंची चोटी है वो है डोडा बेटा। कौन सी दोस्तों? तो डोडा बेटा। तो जो नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम क्या है? डोडा बेटा। और ये लगभग कितनी ऊंचाई है इसकी? तो इसकी है 2600
37 मीटर ऊंचाई है इसकी। और ये दक्षिण भारत की, जो हम पढ़ते हैं विंध्याचल पर्वत भारत को 2 क्षेत्र भागों में विभाजित करता है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। तो ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची दूसरी चोटी है। डोडा बेटा सबसे ऊंची दूसरी चोटी है, और पहली चोटी को भी अभी पढ़ेंगे दोस्तों। और इसी जो नीलगिरी की पहाड़ियों पर ही एक जनजाति निवास करती है, जो जनजाति है डोडा। तो वो डोडा जनजाति किस पर निवास करती है? तो वो नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। अब इसके बाद देखें दोस्तों, तो एक है अन्नामलाई की पहाड़ी। अन्नामलाई की पहाड़ी देखें तो वो भी यहीं पर विस्तृत है, जो लगभग कर्नाटक और केरल और तमिलनाडु के क्षेत्र में विस्तृत है। और तमिलनाडु और केरल के क्षेत्र में विस्तृत है जो अन्नामलाई की पहाड़ी हैं। तो उन्हें भी पढ़ लेते हैं। तो अन्नामलाई की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी कहाँ विस्तृत है? तो केरल और तमिलनाडु में विस्तृत है। अब इन्हें देखें दोस्तों, तो अन्नामलाई की पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है अन्नूमैदी। और इसकी जो लगभग लंबाई ऊंचाई है वो कितनी है? तो वो है 2695 मीटर। और जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नूमैदी, जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि अन्नामलाई की दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अन्नूमैदी। और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो डोडा बेटा। और ये कितनी है? तो ये 2695 मीटर और ये 2637 मीटर। ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद देखते हैं हम दोस्तों, तो इसके बाद हमें देखने को लगता है कि जो एक और है इसके नीचे कार्डमम की पहाड़ी। अब कार्डमम की पहाड़ी देखें दोस्तों, तो कार्डमम की पहाड़ी को, जो कार्डमम की पहाड़ी है वहाँ इलायची की खेती की जाती है। और इलायची की खेती की जाती है तो इसे इलायची पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। और अब इसके अलावा देखें दोस्तों, तो हमें देखने को मिलता है, अगर देखें दोस्तों, तो यहाँ है अंडमान निकोबार और यहाँ है लक्षद्वीप। अगर लक्षद्वीप की बात करें तो दोस्तों लक्षद्वीप अगर लक्षद्वीप में देखें तो सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम है नारचो। और अगर इसकी देखें दोस्तों अंडमान निकोबार, अगर इसमें देखें दोस्तों तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है सैंडल पीक, जो केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित है। तो अंडमान निकोबार की कौन सी है? सैंडल पीक। और लक्षद्वीप की कौन सी है? नारचो। तो इनसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो